हेलो फ्रेंड्स, सविता शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहेगा नाउन, इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स और इसकी पार्ट्स। पिछली वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की थी। आज उन्हीं में सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। नाउन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। इसको हम नेमिंग वर्ड भी कह सकते हैं कि जिस भी वस्तु का, व्यक्ति का, जगह का नाम होता है, किसी इमोशन का, किसी फीलिंग का, वो सारे के सारे नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो नाउन को डिफाइन कैसे करते हैं? द नेम ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, एन एनिमल, अ प्लेस और एन आइडिया। जैसे पर्सन में राम हो गया, श्याम, अशोक, सीता, गीता। थिंक के लिए कोई भी वस्तु, जैसे मेरे हाथ में पेन है, पेंसिल है, कंप्यूटर है पास में, चेयर है, टेबल है, ये सारे नाउन्स हैं। इसी तरह से नेम ऑफ अ प्लेस, आगरा, कांगड़ा, दिल्ली। इसी तरह से नेम ऑफ अ आइडिया, जैसे कोई भी आइडिया या इमोशन या फीलिंग, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सारे के सारे नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे वी विजिटेड आगरा। तो इसमें आपका नाउन क्या है? आगरा, बिकॉज आगरा इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस लेते हैं, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। इसमें अकबर भी नाउन है, नेम ऑफ अ प्लेस, और किंग भी नाउन है। इसी तरह से सीता इज़ अ गुड प्लेयर। इसमें सीता नाउन है और फिर प्लेयर नाउन है। तो ये है इन जनरल नाउन की डेफिनेशन। नेम ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, एन एनिमल, अ प्लेस और एन आइडिया। अब किसी सेंटेंस में आप नाउन की पहचान कैसे करते हैं? इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको देती हूँ कि जो भी वर्ड्स एंड होते हैं नेस, शन, मेंट और हुड या फिर एसी, इज़म, एस या ITY, वो सारे के सारे आपको हिंट देंगे कि ये वर्ड नाउन है। जैसे नेस से हम वर्ड बना सकते हैं सिकनेस, हेल्पफुलनेस या हेल्पलेसनेस, ब्राइटनेस वगैरह, क्लीनलीनेस। इसी तरह से शन, TION, इससे एंड होने वाले शब्द सोल्यूशन, क्रिएशन, प्रमोशन, प्रेपरेशन एट्सेट्रा। इसी तरह से मेंट के साथ गवर्नमेंट, कैचमेंट, रिजेंटमेंट वगैरह। इसी तरह से OR या ER से एंड होने वाले डॉक्टर, लीडर, कारपेंटर, इंजीनियर, प्रोफेसर एट्सेट्रा। इसी तरह से HOOD, हुड से एंड होने वाले शब्द चाइल्डहुड, अडल्टहुड, ब्रदरहुड एट्सेट्रा। फिर ACY से एंड होने वाले वर्ड्स सुप्रीमेसी, प्रिवेसी, सीक्रेसी एट्सेट्रा। इसी तरह से इज़म से एंड होने वाले वर्ड हिंदुइज़म, फेमिनिज़म, बुद्धिज़्म एट्सेट्रा। इसी तरह से S या ES से एंड होने वाले वर्ड जैसे क्राइसिस, एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि अगर आप S से वर्ड एंड होता है या IS से वर्ड एंड होता है तो वो सिंगुलर है। इसी को जब हम प्लूरल में लेते हैं तो IS की जगह पर ES हो जाता है। जैसे क्राइसिस सिंगुलर है और CRISES अगर आप लगा देते हैं, क्राइसिस, दैट इज़ प्लूरल। सिमिलरली एनालिसिस में भी SIS की जगह पर अगर हम लगाते हैं ANALYSES, देन दैट बिकम्स प्लूरल। तो S से एंड होने वाले वर्ड भी और ES से एंड होने वाले वर्ड भी आमतौर पर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से ITY से एंड होने वाले वर्ड क्लैरिटी, चैरिटी, ब्यूटी,
इट्स एट्सेट्रा। तो इस तरह से हमें ये वर्ड्स हिंट देंगे कि ये वर्ड जो है, जो नेस से या शन से या मेंट से एंड हो रहा है, वो सारे वर्ड जो हैं वो नाउन की कैटेगरी में आएंगे। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की। उसमें नॉर्मली हम 5 तरह की टाइप्स मानते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और उसके बाद मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो हम अलग अलग कैटेगरीज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जो किसी कैटेगरी के लोगों को इन कॉमन एक ही नाम दिया जाता है। जैसे सभी आदमियों के लिए मैन, सभी शहरों के लिए सिटी, सभी भाषाओं के लिए लैंग्वेज, इसी तरह से हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी। ये सारे के सारे हैं कॉमन नाउन, क्योंकि कॉलेज एक नहीं होगा, बहुत से कॉलेज होंगे दुनिया में, और सभी को हम एक वर्ड देते हैं, कॉलेज। इसी तरह से लैंग्वेजेस दुनिया में बहुत सी हैं, लेकिन हम उसके लिए एक कॉमन नाम रख लिया, लैंग्वेज। तो ये है कॉमन नाउन। और दूसरा इसके ऑपोजिट होता है प्रॉपर नाउन, जो एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है किसी एक व्यक्ति को, जगह को, या फिर किसी आइडिया को। उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, अ स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग एट्सेट्रा। जैसे मैन है, तो मैन के कंपैरिजन में अगर हम कोई पर्टिकुलर नाम लेते हैं, राम, श्याम, गणेश, तो ये हो गए प्रॉपर नाम, प्रॉपर नाउन। इसी तरह से सिटी है, सिटी में आप सिटीज़ के नाम अगर लेते हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे, तो वो होंगे आपके प्रॉपर नाउन। इसी तरह से लैंग्वेज, उसमें हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सारे के सारे आपके प्रॉपर नाउन आएंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कॉमन नाउन है तो बॉय है, सभी बॉयज़ को हम कॉमनली कहते हैं बॉय, और उसमें नाम हम लड़कों के कितने भी नाम ले सकते हैं। उसी तरह से गर्ल्स के लिए, हर लड़की के लिए एक कॉमन वर्ड यूज़ हुआ, गर्ल, लेकिन उनके नाम हो सकते हैं सीता, गीता, राधा, श्यामा एट्सेट्रा। इसी तरह से सिटी की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिलीजन, रिलीजन हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस तरह से अलग अलग रिलीजन जितने भी हैं, जैनिज़्म, तो वो जो हैं पर्टिकुलर नाम होगा तो प्रॉपर नाउन होगा, अगर कॉमन नाम होगा तो कॉमन नाउन में आएगा। जैसे डे कॉमन नाउन है, लेकिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एट्सेट्रा ये आपके प्रॉपर नाउन्स हैं। इसी तरह से मंथ एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन की बात करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह। लैंग्वेज की बात मैं कर चुकी हूँ। इसी तरह से जैसे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हिमाचल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इस तरह से जो अलग अलग नाम दिए गए हैं वो हैं प्रॉपर नाउन, और यूनिवर्सिटी अपने आप में है कॉमन नाउन। कंपनी, कंपनी भी कॉमन नाउन है। जैसे कंपनीज में विप्रो आ गया, गूगल आ गया, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, तो वो अलग अलग जो नाम हैं दे विल बी अंडर प्रॉपर नाउन कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इसको हम कंट्रास्ट कर सकते हैं कंक्रीट नाउन के साथ। कंक्रीट होता है ऐसा नाउन जिसकी फिज़िकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो हम सामने देख सकते हैं, जिसकी हम सुन सकते हैं। जैसे कोई आदमी है, राम है, श्याम है, या फिर कोई जगह है, वहाँ जाके हम देख सकते हैं कि ये दिल्ली है। इसी तरह से हमारे आंसू हैं, हम उसको देख सकते हैं, बैलून देख सकते हैं, स्माइल देख सकते हैं किसी के चेहरे पर। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है, भाववाचक संज्ञा, जिसकी अपनी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम केवल एक फीलिंग या इमोशन के रूप में वो आता है, जो क्वालिटी के रूप में, जैसे लव, एंगर, फ्रस्ट्रेशन,
उसको हम देख नहीं सकते। लव को केवल हम महसूस कर सकते हैं। अब अगर हम इनको कंट्रास्ट करना चाहें कंक्रीट नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, तो मान लीजिए टीयर्स और ग्रीफ की बात करते हैं। ग्रीफ मीन दुख और टीयर्स मीन आंसू। आंसू हम किसी की आंखों में देख सकते हैं, लेकिन ग्रीफ को केवल हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये सामने हमें नज़र नहीं आता। इसी तरह से बर्थडे जो है वो कोई भी व्यक्ति जिस दिन पैदा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं बर्थडे, लेकिन वो सामने नज़र नहीं आता। नज़र क्या आएगा? उस दिन की सेलिब्रेशन नज़र आ सकती है, जैसे बैलून्स हुए, केक हुआ, या फिर लोग इकट्ठे हो गए सेलिब्रेट करने के लिए। तो बर्थडे की सेलिब्रेशन में जो लोग इकट्ठे हुए, जो बैलून आए, उनको तो हम देख सकते हैं, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन बर्थडे की नहीं है। तो बर्थडे इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से हैप्पीनेस, खुशी वर्ड हम सुनते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते खुशी। स्माइल देख सकते हैं किसी के चेहरे पर, तो स्माइल जो है वो कंक्रीट नाउन में आएगा और हैप्पीनेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। और नेक्स्ट कैटेगरी है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूह, ग्रुप। तो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन होती है नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ क्रीचर्स, प्लेसेस और थिंग्स। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी आप कह सकते हो। जैसे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को हम क्या कहते हैं? टीम। तो टीम जो है दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स को क्या कहते हैं? गैंग। तो गैंग जो है वो आएगा कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या बोलते हैं? आर्मी। तो आर्मी आएगी सॉरी आर्मी भी आएगी कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में। इसी तरह से ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, फूलों के गुच्छे को बोलते हैं बुके। तो बुके आएगा कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, उसको हम बोलेंगे स्टाफ। तो स्टाफ भी आएगा कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में। तो इस तरह से टीम, गैंग, आर्मी, बुके, स्टाफ, या फिर जजेस का समूह होगा ज्यूरी, कुछ लोग इकट्ठे होंगे तो उसको हम बोलते हैं पीपल, या फिर कोई लोग मैच देखने आए होंगे इकट्ठे होकर, स्पेक्टेटर्स, या कोई मेरी आवाज़ जो सुन रहे होंगे, जो सुनने आए होंगे, उनको बोलेंगे ऑडियंस। तो ये सारे के सारे आएंगे कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में। उसके बाद आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल से ही पता चलता है नेम ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस। कोई भी वस्तु किसी न किसी चीज़ की बनी होती है। जैसे जो मैंने रिंग पहनी है वो गोल्ड की है, किसी की डायमंड की हो सकती है, किसी की सिल्वर की हो सकती है। इसी तरह से कोई चीज़ स्टील की बनी होगी। अगर हमने कपड़े पहने हैं, कोई कॉटन के कपड़े पहनता है, कोई वूल के पहनता है, कोई मटेरियल हमारा प्लास्टिक का बना होगा, कोई चेयर वुड की बनी होगी। तो जितना भी मटेरियल या सब्सटेंस होता है उसके नाम को हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में लेते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, वूल, वुड, प्लास्टिक एट्सेट्रा। अब ये तो हमने कर लिए कैटेगरीज उनके नाम के हिसाब से। हमने अभी तक किया कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कंक्रीट नाउन, मटेरियल नाउन और फिर कलेक्टिव नाउन। अब एक और कैटेगरी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी गिनती कर सकते हैं। जैसे पेन है, 1 पेन, 2 पेन, 4 पेन, 6 पेन। इसी तरह से टेबल है, इस रूम में 1 टेबल पड़ा है या 2 पड़े हैं, 4 पड़े हैं या 5 पड़े हैं। चेयर, इस रूम में कितनी चेयर्स हैं हम गिन सकते हैं। उनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते उसके लिए हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये एक क्वालिटी है। कोई आदमी ईमानदार है, उसकी ईमानदारी की हम शपथ लेते हैं।
कसम खाते हैं। लेकिन अब ये तो नहीं कह सकते कि एक ईमानदारी है या दो ईमानदारी है या पांच ईमानदारी हैं। इसी तरह से लव या एंगर, प्यार, गुस्सा, प्यार है लेकिन एक प्यार है या दो प्यार हैं या पांच प्यार हैं, ऐसे हम नहीं कह सकते। सिमिलरली फॉर एंगर, वुड और गोल्ड। तो इस तरह से हम जैसे गोल्ड है मान लीजिए, तो गोल्ड को हम क्या करेंगे, गोल्ड क्या है, ऐसे नहीं कह सकते कि एक सोना, दो सोना या चार सोने। अंगूठी के लिए हम कह सकते हैं कि एक रिंग है, दो रिंग हैं, चार रिंग हैं, या फिर एक नेकलेस है, दो रिंग, दो नेकलेस हैं। लेकिन गोल्ड जो एक मेटल है उसके लिए हम ऐसा वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से वुड जो है, इन जनरल लकड़ी, तो हम ये तो कह सकते हैं कि लकड़ी का एक गट्ठा है, दो गट्ठे हैं, चार गट्ठे हैं, लेकिन एक लकड़ी है, दो लकड़ी, ऐसे हम यूज़ नहीं करते हैं। तो जो चीज़ें काउंट नहीं हो सकती उनको हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में लेते हैं, जो काउंट हो जाती हैं उनको हम काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में लेते हैं। तो पहले जितनी हमने 5 कैटेगरीज की हैं उनको अगर हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखना चाहें तो हमारे 3 कैटेगरीज हैं जो काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आती हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये तीनों जो हैं दे कम अंडर काउंटेबल नाउन्स। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन, ये दोनों आती हैं अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। तो आइए देखें आज हमने क्या किया है। आज का हमारा टॉपिक था नाउन। सबसे पहले हमने नाउन की डेफिनेशन की कि कोई भी नेमिंग वर्ड जिस किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जगह का नाम होता है उसको हम नाउन की कैटेगरी में लेते हैं। इवन इमोशंस को भी, फीलिंग को भी, क्वालिटी को भी। सो डेफिनेशन बने, नेम ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, एन एनिमल, अ प्लेस और एन आइडिया, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। फिर हमने कहा कि पहचान के लिए आपको हिंट दिया कि जो वर्ड्स नेस, शन, मेंट और हुड, एसी, इज़म, एस या ITY से एंड होते हैं, वो सारे के सारे वर्ड नॉर्मली हम नाउन की कैटेगरी में लेते हैं। जैसे सिकनेस, सॉल्यूशन, गवर्नमेंट, डॉक्टर, चाइल्डहुड, सुप्रीमेसी, हिंदुइज्म, क्राइसिस, चैरिटी एट्सेट्रा। फिर हमने किए टाइप्स ऑफ नाउन्स। एक है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन है जो हम किसी भी कैटेगरी के लोगों को या किसी भी कैटेगरी के चीज़ों को एक कॉमन नाम दे देते हैं, जैसे मैन, बॉय, गर्ल, टीचर एट्सेट्रा। और प्रॉपर नाउन होता है जब कॉमन नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। हम उसको ये नहीं बोलते ए आदमी इधर आना, हम बोलते हैं राम इधर आना। ए लड़की इधर आना नहीं, हम बोलते हैं गीता इधर आना। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स ली। उसके बाद कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन होते हैं जिनकी एक फिज़िकल एग्जिस्टेंस होती है जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे किसी आदमी का नाम, किसी जगह का नाम, राम, दिल्ली, या फिर जैसे मैंने बात की टीयर्स की या फिर स्माइल की। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो हमारी केवल फीलिंग्स, इमोशंस, क्वालिटी वगैरह को दर्शाते हैं और उनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, फिज़िकली हम उनको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा भी बोलते हैं, जैसे लव, एंगर एट्सेट्रा। उसके बाद हमने बात की कलेक्टिव नाउन्स की। कलेक्टिव नाउन्स है समूहवाचक संज्ञा या फिर किसी समूह को जब हम एक नाम दे देते हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होती है। तो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स मान लीजिए, उनको हम बोलते हैं टीम। ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स को मानते हैं गैंग। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को कहते हैं आर्मी। तो टीम, गैंग, आर्मी एट्सेट्रा वो हम लेते हैं कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में।
फिर हमने बात की मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन होता है नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस। हमारे पास जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी मटेरियल से बनती हैं। कोई लेदर से बनी, कोई कॉटन से बनी, कोई वूल से बनी, कोई गोल्ड की है, कोई सिल्वर की है। तो वो सारे के सारे मैटर या सब्सटेंस जो हैं उनको हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में लेते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा। उसके बाद हमने बात की काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स की। काउंटेबल उसके नाम से ही क्लियर है कि जो काउंट किए जा सकते हैं, जिनकी गिनती की जा सकती है नंबर्स में 1 2 3 में, और अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम 1 2 3 की कैटेगरी में काउंट नहीं कर सकते। तो एग्जांपल हमने ली, जैसे पेन है, पेंसिल है, टेबल है, चेयर है। इनको हम गिनती कर सकते हैं, 1 टेबल, 2 चेयर, 3 पेन एट्सेट्रा। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जैसे ऑनेस्टी, लव, एंगर एट्सेट्रा, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। फिर हमने कहा लास्ट में कि हमारी जो मेजर कैटेगरीज आती हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तीनों आती हैं काउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मटेरियल नाउन है उसको हम लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के अंडर। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी की एक्सटेंशन होगी। अभी हमने केवल इनकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स की हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो में इनके रूल्स और कुछ एरर्स के एग्जांपल्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।